हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी के बारे में। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो भैया जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन के चांस नहीं होते हैं, बल्कि जो लोग ऐसे हैं जो ऑथेंटिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो ऐसी बुक को पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 1 में या 2 में या 3 में पूछे गए हों और जिससे पूछे जाने के चांस हैं, अगर आप उन बुक को फॉलो करते हैं ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं सब बुकों के बारे में जहाँ से टीआरई 1, 2, 3 सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं और टीआरई 4 में पूछे जाने के चांस भी हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी बुक को आपको फॉलो करना चाहिए। कंपलसरी आप इन बुक को ज़रूर फॉलो करिए। सबसे पहली बुक है, ये आपके पास, आई होप सबके पास ये बुक होगी, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक। ये हमारी बुक जो है बहुत पुरानी है, इसलिए छोटे फॉर्मेट में है। और इसके साथ में कौन सी बुक होनी चाहिए? इसके साथ में बीपीएससी पूर्वावलोकन की ये बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। पढ़ने का तरीका अभी हम बता रहे हैं, पहले आप ये समझ जाइए कौन कौन सी बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, कहाँ से आप तैयारी करें कि सिलेक्शन के परसेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके हो जाएं। ठीक है, एक ये बुक है बीपीएससी पूर्वावलोकन, और इसके साथ में एक बुक ये भी आपके पास कंपलसरी आपको देखना है, एनसीईआरटी की सार संग्रह है, महेश बड़वाल जी ने लिखी है। ये बुक लीनियर फॉर्म में आती है, जैसे ये बुक है लूसेंट वैसे ये भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी को कवर करती है 6 to 10। ये भी सामान्य अध्ययन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये तीन बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। कंपलसरी एक लूसेंट वाली, एक ये बुक और ये पूर्वावलोकन घटना चक्र की बीपीएससी वाली। ठीक है, इन तीन बुकों के साथ में और ये भी है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में, 3 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन बना करके नहीं पूछे गए हैं, बल्कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से मान के चलिए 95% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। चाहे वो बीपीएससी ने पूछा है, चाहे यूपीएससी ने पूछा है, चाहे वो एआरओ है, आरओ है, कहीं न कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपके पास एक बुक ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, जिसमें कम से कम 3000, 4000, 5000 या 10,000 क्वेश्चंस का कलेक्शन हो, जिससे आप टॉपिक को पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा भैया। तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे इनमें से कोई भी आप एक बुक खरीद सकते हैं। चाहे आप सामान्य अध्ययन की ये वाली खरीद सकते हैं जो कि दिशा की है, चाहे एडिटोरिया की आप खरीद सकते हैं, 5000 एमसीक्यू हैं। इसमें देखो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। चाहे आप हिस्ट्री देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे और साइंस देखेंगे, सब इसमें मिल जाएगा। चाहे आप ये ले सकते हैं, चाहे आप ये ले सकते हैं, चाहे आप ये ले सकते हैं। इन पाँचों में से कोई भी एक बुक आपको लेनी, कोई भी एक बुक। ठीक है, अब हम आपको दिखा देते हैं कि जो बीपीएससी की ये जो बुक है ये आपको क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। देखो, ये बुक है 69वीं है, जो पुरानी है, फिर भी जो चीज़ इसमें है वो आप देख लो। देखो, इसमें आपको भारतीय इतिहास मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगी, समसामयिकी यानी करंट अफेयर भी मिल जाएगा, राज्य व्यवस्था भी मिल जाएगी और सामान्य विज्ञान तो है ही है। बिहार राज्य संबंधित प्रश्न भी मिलेंगे, यानी कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर जी बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ें, तो अगर ये बुक आप खरीद लेते हैं ना तो इसमें बिहार स्पेशल भी मिल जाएगा, यानी बिहार से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो इसमें कलेक्शन है। और अगर हम आपको दिखा दें सिलेबस में, तो सिलेबस भी देख लो। ये देखो, भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आपको पढ़ना नहीं, पीआरटी के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मध्यकालीन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए ये है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आप देख सकते हो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ये सारे टॉपिक्स यहाँ दिए गए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये भी उसी के पार्ट हैं। यहाँ देखो, भूगोल है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, देखो जीव विज्ञान है, गणित भी दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी दिया गया है, विज्ञान भौतिक यहाँ है, रसायन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो आपके सामने बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, यहाँ देखो ऐतिहासिक परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, भौगोलिक परिदृश्य है, मतलब इसमें भूगोल भी दिया है, हिस्ट्री भी दी है, सब कुछ बिहार के स्पेशल के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है। सर आपने बता तो दिया कि इन बुकों को फॉलो करना है,
तो कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं, जिससे कम से कम 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे तैयार करना है? बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस बुक को, ज्योग्राफी का जो टॉपिक है उसमें कोई एक टॉपिक इससे पढ़िए, ठीक है? कोई भी एक टॉपिक इसका पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात हम कर रहे हैं, ज्योग्राफी में कोई भी एक टॉपिक आप उठा लीजिए, पहले इससे पढ़िए। उससे पढ़ने के बाद वही टॉपिक चलिए इसमें खोजिए, ठीक है? एक बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में जो भी वन लीनियर फॉर्म का बन रहा है सब आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? एक बार पढ़ लेंगे, फिर जब आप इसको पढ़ेंगे तो वो चीज इसमें भी है, जो यहाँ आपने पढ़ा वो इसमें भी मिल जाएगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसीलिए सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले आप इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो। जब आप इसमें से मान लो कि 10 क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसमें हो जाएगा 12, तो 10 क्वेश्चन ये तो रिपीट यहाँ हो ही जाएगा और साथ में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप सारे टॉपिक के कंप्लीट करो। एक टॉपिक यहाँ से पढ़ो, सेम टॉपिक यहाँ से, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे ऐसे पूरा भूगोल कंप्लीट कर दो, ठीक है? पूरा भूगोल जब कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपने विश्व का भूगोल पढ़ा है चाहे आपने भारत का भूगोल पढ़ा है, कंप्लीट होने के बाद आपको आना है इस बुक को उठाना है। इस बुक में भूगोल के जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो 100 प्रश्न है, चाहे 150 है, चाहे 300 है, 400 है, जितने भी प्रश्न हैं उनकी धज्जियां उड़ाइए। कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आने लगेंगे, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इन दोनों बुकों को पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। फिर यहाँ कहेंगे कि ये तो इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, धज्जियां उड़ाइए। हो सकता है 3-4 क्वेश्चन आपको नए मिले, उनको भी घोल के पी जाइए, यानी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है? इस तरीके से आपके पूरे भूगोल की तैयारी हो गई। समझ में आ गया? ऐसे ही तैयारी करनी है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में ना आपको मिडवल पढ़नी है ना एंशिएंट पढ़नी है, आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ना है, ठीक? कैसे पढ़ेंगे? सेम तरीका है। पहले आप इसको पढ़ेंगे, कोई भी एक टॉपिक उठाइए, फिर वही टॉपिक इसमें आइए, अच्छी तरीके से पढ़िए। वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक उठाइए, इसमें पढ़िए, फिर इसमें पढ़िए। ऐसे ऐसे पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट होने के बाद आपको ये बुक उठानी है और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बनते हैं सबकी धज्जियां यहाँ से उड़ाइए। मोस्टली ये मान के चलिए 90% जो प्रश्न है वो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। हो सकता है 10-15 क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले, तो आप यहाँ से उसको रट्टा मार लीजिए, मतलब अच्छी तरीके से समझ के घोल के पी जाइए, वो भी तैयार हो जाएगा। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो जाए तब आप जा सकते हैं बिहार स्पेशल वाले को पढ़िए, ठीक है? बिहार स्पेशल में जितने भी प्रश्न हैं उनकी धज्जियां उड़ाइए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए 2-3 बार उसको पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा होगा तो 20-30 पेज होगा। बहुत आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी वो नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़िए एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपकी 2 चीज़ें हो गई, एक हिस्ट्री और एक हो गया ज्योग्राफी। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में हम आपको सजेस्ट करेंगे सिर्फ ये बुक पढ़िए, सिर्फ ये बुक पढ़िए। पॉलिटी में सिर्फ ये बुक पढ़िए, ठीक है? जब पॉलिटी के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएं तब आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। देखो, चाहे आप इसको पढ़ो पॉलिटी के लिए, चाहे आप इसको पढ़ो, ठीक है? लेकिन हम सजेस्ट करेंगे इसको पढ़ो। वैसे आपकी मर्जी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए पूरा, उसके बाद आपको यहाँ से उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो पॉलिटी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि 3 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते हैं। जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी निगाह के सामने, आपकी नजरों के सामने से अगर नहीं गुजरा होगा ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से पॉलिटी करिए। अब बात आती है साइंस की। तो साइंस में हम आपको सलाह देंगे, ये 3 बुक आप ले लो। क्लास 8th विज्ञान, 9th विज्ञान और 10th विज्ञान, इन तीनों बुकों को अच्छी तरीके से पढ़ो, अच्छी तरीके से, ठीक है? 8th, 9th, 10th। भैया जी, अगर हम साइंस और पर्यावरण को मिला दें, साइंस और पर्यावरण को मिला दें तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ज्यादा हल्के में इसको मत लीजिएगा। 23 क्वेश्चन अकेले अब लेके बैठा था और ज्यादातर क्वेश्चन 9th और 10th से पूछे गए थे।
हम तो आपका बेस बनाने के लिए 8th वाला साथ में ले रहे हैं। आप चाहो तो 8th, अगर आपका बेस मजबूत है तो आप 8th वाले को स्किप कर सकते हो, लेकिन 9th और 10th कंपलसरी पढ़ना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब वो पढ़ना कैसे है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पढ़ना ऐसे है, सबसे पहले आप एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर, उस चैप्टर को अगर आप 8th पढ़ रहे हो तो, अगर आप 8th पढ़ रहे हो तो 9th से स्टार्ट कर रहे हो तो सबके लिए बता दे रहे हैं। अगर आप किसी भी चैप्टर को उठाते हो, जैसे मान लेते हैं कोशिका, तो आप उस चैप्टर को यहां पढ़ो। अगर वो चैप्टर 9th में है तो 9th में पढ़ो, अगर वो चैप्टर 10th में है तो 10th में पढ़ो। इस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहले लाओ 8th उठा करके कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं। पहले में क्या करना है, कोई एक चैप्टर उठाना है, 8th में पढ़ना है, फिर उसी चैप्टर को अगर वो 9th में एग्जिस्ट करता है तो 9th में भी पढ़ेंगे, और अगर 10th में है तो 10th में भी पढ़ेंगे। मतलब कोई भी चैप्टर उठाओ तो अगर वो तीनों में है तो तीनों में पढ़ो। सही है, समझ में आ गया। अब जब आपने तीनों बुक से या दोनों बुक से या एक बुक से उस चैप्टर को पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया, अब आपको क्या करना है, आजकल वैसे भी एग्जाम का माहौल चल रहा है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एग्जाम का माहौल चल रहा है। हर जगह वन शॉट वीडियो आ रही है। सीबीएसई वाले, यूपी बोर्ड वाले और हर जगह के बोर्ड वाले वन शॉट वीडियो ला रहे हैं। तो आपको जो चैप्टर यहाँ से आपने कंप्लीट किया है उसको सर्च करो वन शॉट वीडियो, जहां पर 1 घंटे में उस पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। जो कि जानते हो क्लास 10th वाला आप सर्च करिएगा, क्लास 10th वाला, जब आप उस वीडियो को 1 घंटे में देखेंगे ना तो कहेंगे ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो उस तरीके से आपका एक बार यहाँ पढ़े रहोगे, एक बार वहाँ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये जरूर करिएगा। जो चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट करते हैं, वन शॉट वीडियो, 1 घंटे की वीडियो, आप उसको बढ़ाकर भी 2x स्पीड से भी देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखने के बाद तब आपको कहाँ आना है, तब आपको आना जो है वो इस वाली बुक पे। यहां से देखो, अगर आपने सेल पढ़ा है तो जीव विज्ञान में वो चैप्टर होगा, मेहनत से उसके धज्जियां उड़ा दो। ठीक है भैया जी, गारंटी ले रहे हैं, साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है, अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से पूरी साइंस इसी तरीके से पढ़ना है। बात रही पर्यावरण की, तो पर्यावरण आप इस बुक में देख लीजिएगा, इसमें पर्यावरण भी है, इसमें भी है पर्यावरण, दोनों में है। मेहनत से अच्छी तरीके से पढ़िए। इसमें जितना भी पर्यावरण दिया है ना, पर्यावरण के जितने भी पार्ट दिए हैं ना, एकदम बहुत ही सटीक दिए गए, बहुत ही ज्यादा सटीक दिए गए। जो 6-7 क्वेश्चन पूछे गए थे ना, इसी से पूछे गए थे। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की एक अलग वीडियो हम बना देंगे, जिसमें जो भी 10-15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10-15 से ज़्यादा ही पूछे गए थे, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, वो अलग से हम वीडियो बना करके बता देंगे। ठीक है, और अब बचता है मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। मेहनत से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है या नोट्स है, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से जितनी भी नोट्स हैं या बुक्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ करके अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमने पूरी आपको तैयारी करने की स्ट्रेटजी बता दिया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया पूरी चीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आप अगली बार भी देखेंगे। और जितना भी कंप्लीट तैयारी करना है आपको इसी चैनल से मिल जाएगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि करंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करना है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।